श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री कालमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है प्रेम डगरिया मिथिला नगरिया, तो भगवान राम मिथिला दर्शन करने के लिए नगर दर्शन करने जा रहे हैं, उसकी कथा है। कहते हैं श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए गंगा जी के समीप पहुँचे। जिस प्रकार से पृथ्वी पर गंगा आई वह सब कथा गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र ने सुनाई राम और लक्ष्मण जी को। तब प्रभु ने ऋषियों साथ स्नान किया, हर्षित होकर चले। शीघ्र ही विदेह राजा का नगर निकट आ गया। उसकी रमणीयता दो भाई के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी रमणीयता देखकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। वैसे सभी के देखने से हर्ष हुआ, पर सबके दोनों ने राम के देखने में अंतर है। सबके देखने में और राम के देखने में बड़ा अंतर था। और तो केवल रमणीयता देखते हैं, पर वे तो राजकुमार हैं, नगर निर्माण विज्ञान के पंडित हैं। वे नगर व्यवस्थापन कला के जौहरी थे। अतः उन्हें विशेष हर्ष हुआ कि जब बाहर की अशोभा है तो भीतर कुछ अपूर्व ही शोभा होगी। सब जलाशयों में अपूर्व स्वाद जल और स्फटिक मणियों की सीढ़ियाँ थी। चारों तरफ कुएं, बावली, नदियाँ, तालाबों की बहुतायत थी और उनकी बड़ी सुरक्षा थी। फूल फुलवारी, बाग, वन, जहाँ बहुत से पक्षी बसते थे, चारों ओर फलते फूलते शोभित देखे। राम ही गाय की हरि से नेह लगाई के, जन्म मरण छुटी जाए, जन्म मरण छुटी जाए। कहे प्रिय बंदे प्रिय नाम रसु पाई के, बंदे प्रिय नाम रसु पाई के। राम ही गाय कहें, हरि से नेह लगाई कहें, जन्म मरण छुट जाए, बंदे प्रिय नामो रसु पाई कहें। नित्य निरंजन है दुख भंजन, नित्य निरंजन है दुख भंजन। जो सबके हितकारी, जो सबके हितकारी। असुमिरन करि लेउ रे निशिबासर, सुमिरन करि लेउ रे निशिबासर। दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी। नैनन अश्रु चुचाई के, नैनन अश्रु चुचाई के। हरि से नेह लगाई के, जन्म मरण छुट जाए रे, जन्म मरण छुट जाए रे। बंदे नाम प्रेम रसु पाई के, बंदे नाम प्रेम रसु पाई के। ऋषि मुनि सब ध्यान धरि रहे, ऋषि मुनि सब ध्यान धरि रहे। शिव भी राम ही राम रटें, शिव भी राम ही राम रटें। मानुष जन्म पाई कहें भजलें, मानुष जन्म पाई कहें भजलें। जीवन के सब पाप कटें, जीवन के सब पाप कटें। संकीर्तन में जाई कहें, नाच कूद हर्षाई कहें। संकीर्तन में जाई कहें, नाच कूट हर्षाई कहें। जन्म मरण मिट जाई रे, जन्म मरण मिट जाई रे। बंदे नाम प्रेम रसु पाई कहें, बंदे नाम प्रेम रसु पाई कहें। कलि केवल मल मूल मलीना, कवि कलि केवल मल मूल मलीना। विषयन में ही मन डोले, विषयन में ही मन डोले। प्रीति प्रभु से करि लो प्राणी, प्रीति प्रभु से करि लो प्राणी।
वाणी में अमृत घोल, वाणी में अमृत घोल। तन को भी पुलकाई कहें, तन को भी पुलकाई कहें, नाम हरि को ध्याय कहें, जन्म मरण छुट जाय रे, जन्म मरण छुट जाय रे। बंदे प्रिय नाम रस पाई के, बंदे प्रिय राम नाम रस पाई के। जीवन को अवलंब यही है, जीवन को अवलंब यही है, नाम बिना नहीं तरी पावे, नाम बिना नहीं तरी पावे। अब के चूक गया रे मानो, अब के चूक गया रे मानो, फिर 84 में जावे, फिर 84 में जावे। प्रिय सुरत हृदय बसाई कहें, पूजय मोद मनाई कहें, जन्म मरण मिट जावे रे। बंदे प्रेम नाम रस पाई कहें, जन्म मरण मिट जावे रे, जन्म मरण मिट जावे रे। बने न बरनत नगर निकाई, बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाई, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी, चारु बजारू विचित्र अंबारी, मनि में विधि जनु स्वकर समारी, मनि में विधि जनु स्वकर समारी। मंगलमय मंदिर सबके रे, मंगलमय मंदिर सबके रे, चिंतित जनुरति नाथ चितेरे, चिंतित जनुरति नाथ चितेरे। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ जनक का निवास था वह तो अत्यंत अनूप था, और श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किम सही जात। शिव निवास सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। सुंदरता को सुंदर करने वाली जिस नगर में रहती हैं उस नगर की शोभा ही जब अवर्णनीय अनुपम है, तब वे सीता जी स्वयं जिस महल में रहती हैं उसकी शोभा कौन किस तरह कर सकेगा। एक आम की बगिया बड़ी भारी बेजोड़ सब प्रकार से सुंदर सुभीता देख मुनि की पसंद से कृपा के धाम मुनि लोगों सहित वहाँ ठहरे। मिथिला नरेश ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो मंत्री श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा भी जो शुचि हैं मुनीश्वर से मिलने बगिया में पहुँचे। जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरण पर माथा रख प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया, कुशल पूछकर राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई जो फुलवारी देखने गए थे, श्याम गौर सुकुमार किशोरावस्था नेत्रों को सुख देने वाले विश्व चितचोर वहाँ आ गए। तब उन्हें देख सब खड़े हो गए। विश्वामित्र ने निकट बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख सभी सुखी हो, नेत्रों में जल और शरीर में पुलक हुआ। मनोहर मधुर मूर्ति देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह हो गए। यहाँ इंद्रियों की वृत्ति को माधुर्य ने खींच लिया और मन आदि की वृत्ति को मनोहरता ने। अतः राम प्रेमानंद के परवश हो स्वरूप में जो दृष्टि थी वह परास्वरूप श्री राम जी में लग गई। उन्हें माधुर्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्म स्वरूप में विदेह ही हो ही रहे थे। अतः दुगुण तत्वों की प्राप्ति से विशेष विदेह कहा। अब तक देह रहित थे, अब मन रहित भी हो गए। अवलोकी राम ही अनुभवतु मन ब्रह्म सुख सौगिन गुण दिए। देखी मनोहर मूर्ति मन, देखी मनोहर मूर्ति मन अनुराग्यो। बंध्यो स्नेह विदेह विराम विसार्यो। राघव किशोर चित चोर की बिलोकतहि। राघव किशोर चित चोर को बिलोकतहि। बार बार मचली मचली मन रही गो। बार बार मचली मचिल मन रही गो। थकत न लोचन संकोचहु न सोचे कछु। थकत न लोचन संकोचहु न सोचे कछु। जगताप मोचन प्रताप दाप दाहि गो।
नये राग रंग ते बिरागी, राजू जौ लौ जो तो सोई अनायास अनुराग पंथ गही गो। बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, निपति विदेह जी को ब्रह्मानंद बही गो। सुख के निधान पाए हित के विधान लाए, ठक्के से लड्डू खाए प्रेम मधु छाके हैं। स्वार्थ रहित परमारथी कहावत है, भय स्नेह विवश विदेहत विवाह के हैं। शील सुधा के अगार सुषमा के पारावार, पावत न पैरी पार पैरी पौरी था के हैं। लोचन ललक त्यागे मन अति अनुरागे, एक रस रूप चित्त सकल सभा के हैं। यहाँ राजा जनक के मन वचन और कर्म तीनों की दशा कही। सिर का नवाजा, शिव का नवाना कर्म, गदगद गिरा से वचन और प्रेम मग्न जन जान प्रेमत मन। विवेक से धैर्य धारण किया और उनके चरणों में सिर झुकाकर गदगद और गंभीर वाणी बोले। प्रेम मगन मन जान निपो, करि विवेक धरि धीर। बोले मुन पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर, गद गद गिरा गंभीर। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म सुनिगम नेति कही गावा, ब्रह्म सुनिगम नेति कही गावा। उभय भेष धरि कीन, उभय भेष धरि की के सोई आवा। सुंदर दो बालक पर यहाँ पर विदेहराज के मुख से निकालकर उसके अंतःकरण को सौंदर्य पर मुग्धता का परिचय दे देहराज बना रहा है। अर्थात राम लक्ष्मण की सुंदरता ने राजा के मन में घर बना लिया, मन को हल लिया है। जैसे ए कौन कहाँ ती आए, ए कौन कहाँ ती आए। नील पीत पाथोज बरन, नील पीत पाथोज बरन। मन हरन सुभाई सुहाए। मुनि सुत किन्हो भूप बालक, किन्हो ब्रह्म जीव जग जाए। बालक शब्द वात्सल स्नेह का द्योतक है। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, विषयों में लिपायमान नहीं होता। लेकिन इन्हें देखते ही अति अनुराग होकर मन में ब्रह्म सुख को आप छोड़ दिया, रूप दर्शन का आनंद लेने लगे। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचननी, अनुभयो मम सरस राम जाने हैं। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमरी, मैं मेरे मन माने राव निपट सयाने हैं। यही बात राजा जनक कह रहे हैं। सुनकर मुनि जी हंस पड़े। जो हरि ने तो उन्हें पहचान लिया, पर वे सबको जनाना नहीं चाहते। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुण धाम। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुण धाम। मख राख्यो सबु राखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये रूपशील और बल के धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है। मख राख्यो सब साखी जग से शीतल धाम, जिसे असुर संग्राम से बल धाम होना व्यक्त करते हैं। कन्या बरयते रूपम, माता वित्तम पिता सुतम। बांधवा कुलामिच्छन्ति, मिष्ठान्न सितरे जना। कन्या रूप का वर्ण करती है, इसलिए रूप धाम कहा है। माता जो है वित्त चाहती हैं, इसलिए मम हित लागी नरेश पठाए। माता वित्त चाहती हैं, कहकर राजा का बेटा कहते हैं। पिता विद्या चाहता है, इसलिए जितेश्वर संग्राम कहकर धर्मवेद की पारदर्शिता कहते हैं। बांधव कुल चाहते हैं, इसलिए रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि कहा और शेष लो मिष्ठान, इसलिए दशरथ के जाए कहते हैं। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। फिर राजा ने मुंजी की स्तुति की और चरणों में सिख रखकर नगर को लिवा ले गए। सुंदर सदन, सब काल में सुख देने वाला निवास स्थान देख सब विध से पूजा सुखाई करके राजा विदा मांग घर को चले गए। ऋषि प्रसंग जघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। ऋषि प्रसंग जघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम।
बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसुरहाय भरिजाम, दिवसुरहा भरिजाम। साध के ऋषियों के संग भोजन किया, साथ ही विश्राम किया। तत्पश्चात भाई के साथ बैठे। प्रथम पहर में पूजा, दूसरे में भोजन, तीसरे में सभी का विश्राम और चौथे में नगर दर्शन। नगर दर्शन लखन लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाय जनकपुर आय देखी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। अपना बालक मन में क्या चाहता है या प्रेमी माता पिता ही जान सकते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। गुरु जी की आज्ञा से दोनों भाई नगर देखने चले। बालक अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुब्ध हो गए। नगर देखने राजकुमार आए हैं। तो यह समाचार सुन पाकर पुरोहित जन जो है यह समाचार पाकर पूर्वासी काम काज छोड़कर देखने दौड़े, जैसे दरिद्र खजाना लूटने को दौड़ा है। सोचा धाम काम में क्या रखा है, सच्चा लाभ तो इनके दर्शन में है। जैसे रंग अर्थलोक से दौड़ते हैं, इसी भांति दर्शन की लालसा इतनी बलवती है कि उसके सामने धाम काम की सुधि न रह सके, न रह गई। लोचन का सुख पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियाँ घर में लगे हुए झरोखों से लगी हुई राम जी के रूप में अनुरक्त होकर देख रही हैं। उनकी दशा क्या है। अहिहर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। फिर आगे कविता है। नृपति किशोर श्याम गौर हैं अनूप रूप, पुर अवलोकी वे को आए हैं बाजार में। छाया शोर भारी चहु और नर नारी, भीर सुरति न काहू देह देह की गभा मज समार में। रसिक बिहारी बरबा मुझे सुदाम जब, आई धाय आंगन अटारी को द्वार में। फिरे फिरकी सी भी मौन थिरकी, रहे मौन रहे नैक काव को किरकी में को ही की किवार में। वे आपस में कहती हैं कि इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की सब जीत ली है। सुर असुर नाग नर और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं जाती। और हृदय की बात खोलकर आपस में क्या कहती हैं। अवध बिहारी धनुधारी सुख त्याकारी त्यागी, आंखें अब और कौन आदर बिखेंगी। शंभु विधि विष्णु जी अधिक स्वरूप मान, कौन दूसरा है समता में जिसे लिखेंगी। बिंदु कवि मृदुलता मधुरता मनोहरता, परख चुकी हैं बार बार क्या परखेंगी। आली सुधा प्यासी सी निराली मतवाली छवि, देखी है जो आज कभी देखी है न देखेंगी। नगर दर्शन संग में प्रारंभ बालकों से होता है। जनक नगर में प्रथम कोई ज्ञानी नहीं मिला, कर्मकांडी नहीं मिला, कोई योगी नहीं मिला, कोई ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध और वयोवृद्ध भी नहीं मिला। अपितु निर्बल मन प्रेम पूर्ण हृदय अल्पवयस्क बालकों का समूह मिला। वे आपस कोई वार्तालाप में कहते हैं कि को बाल बाल सो कहें हम ऐसी सुनी, वीरता बढ़ाए चाप तोरी वे सिधाए हैं। को कहें कौतुक बिलोक वे पधारे दो, को कहें कौशिक मुनिराय इन्हें लाए हैं। कोई कहें हेरत बटोहीपुर, को कहें रसिक बिहारी आज भूपति बुलाए हैं। को कहें जाने हम सत्य भी शिव खाने तुम्हें, जनक लली के ब्याही बेत आए हैं। पूर्वासी सखियाँ क्या कहती हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जीते, देखे जीते हते हम तीते। हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ये सखी कहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो यह रूप दोष देखकर मोहित न हो। तब कोई सखी प्रेम से मृदुवाणी बोली। ये दोनों राजा दशरथ के बेटे, मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले श्याम राम और गौर लक्ष्मण हैं। यज्ञ कार्य करने के बाद रास्ते में मुनि जो है वधु का उद्धार करते हुए धनुष यज्ञ देखने आए हैं।
ये सुनकर सभी स्त्रियाँ प्रसन्न हो गईं। किसी ने कहा, यदि विधाता भले है, सबको उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा संयोग बैठ जाए तो सब लोग कृतकृत्य हो जाएं। हे सखी, मुझे इसलिए अत्यंत भाते हैं, कभी ये इस नाते से आवेंगे, नहीं तो सखी हमको इनका दुर्लभ है, इनका दर्शन दुर्लभ है। जिस चरण कमलों की रज स्पर्श से पत्थर की बनी हुई अहिल्या तर गई थी, क्या बिना शिव धनुष तोड़े तो रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल कर भी न छोड़ा। दोनों भाई पुर के करीब और गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि तैयार की गई थी। अत्यंत विस्तृत सुंदर गच्छ ढाली गई थी, निर्मल सुंदर वेदी संभाली गई थी। चारों ओर सोने के मंच पोज बने हैं, जिस पर राजा लोग बैठते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर राम जी छोटे भाई को रचना दिखलाते हैं। भक्त के लिए वही दीनदयाल चकित होकर यज्ञशाला देख रहे हैं, जो पलक मारने के पहले ही उनकी माया अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कर डालती है। असुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। विलंब जानकर मन में त्रास है, वो गुरु जी के पास चले। जाके त्रास से डर होता है, वही भजन प्रधान दिखा रहे हैं। मृदु मधुर वचन कहकर बालकों को विदा कर दिया। उनकी इच्छा यद्यप अलग होने की नहीं थी, क्योंकि राम जी को छोड़ कौन मंद भाग्य जाना पड़ चाहेगा। दोनों भाई अत्यंत विनीत हैं। भय प्रेम संकोच के साथ गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कथा प्रवेश इतिहास पुरानी, कथा प्रवेश इतिहास पुरानी। रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। पुरानी कथा इतिहास कहते सुंदर रात के दोपहर बीत गए। गुरु जी सोने लगे। दोनों भाई गुरु के पांव दबाने लगे, जिनके चरण कमल के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के जप और योग किया करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते गए। प्रेम से गुरु जी के पांव दबा रहे हैं। बार बार मुन्ने आज्ञा दी, तब रघुवर ने जाकर शयन किया। तब लक्ष्मण जी प्रेम और परम सुख से राम जी के पैर दबाने लगे। बार बार प्रभु के कहने पर चरण कमल को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी भी लेट गए, सोए नहीं। प्रभु के घर से बाहर निकलने पर लक्ष्मण जी सोते ही नहीं हैं, रक्षा के लिए अद्वैत जागरूक हैं, निद्रा के वशीभूत नहीं हुए हैं। अरे उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु से पहले जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोए और पहले जगे। तदनुसार प्रभु श्री राम जी गुरु के पीछे सोए और पहले जगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।